तो फाइनली मैंने जब पिछली बार ये लग रहा था तो मैं यही सोच रही थी कि यार ये कब मैं निकालूंगी। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, एक साल बाद जब हम लोग 50th फाउंडेशन डे बना रहे होंगे तब इसे निकालेंगे। तो बहुत प्यार से निकाल रहे हैं हम इसे। एंड फाइनली 15th फाउंडेशन डे। हेलो नमस्ते, और आप सभी देख रहे हैं आपकी खबर। और आपकी खबर का कल यानी कि 12 फरवरी को है 15th फाउंडेशन डे। और हमारी जो प्रिपरेशन है वो शुरू हो चुकी है। एक बार कैमरा इधर घुमाया जाए और दिखाया जाए कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी आने से अच्छा है थोड़ा आज थोड़ा शाम में काम कर लिया जाए। तो सर ने हम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दी है। यहाँ पे ये देखिए सौम्या कल की वीडियो बनाते हुए दिख रही है। कुछ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सा वीडियो मिलेगा आप लोगों को। वहाँ तन्मय की कोल्ड ड्रिंक खुली नहीं है, मेरी कोल्ड ड्रिंक भी अभी खुली नहीं है। बाकी प्रसाद भी आ चुका है, सर लेके आए हैं गरी का लड्डू, हम लोग का फेवरेट। तो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत दिन से हम लोग एक्साइटेड थे कि कब आएगा 15th फाउंडेशन डे, कब हम लोग मनाएंगे, हम ये करेंगे हम ये करेंगे। उधर देखिए पानी की बॉटल्स भी आ चुकी है, मेहमानों के स्नैक्स थोड़े बहुत आ चुके हैं और बहुत सी तैयारी चल रही है। हम गर्ल्स के स्ट्रेटनर तैयारी कपड़े और वपड़े सब रखे हुए हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे और भी जो तैयारियां होंगी सुबह से वो भी आपको दिखाएंगे, और कैसे हम मनाते हैं अपना फाउंडेशन डे वो भी आपको दिखाते हैं। तो बस बने रहिए पूरे व्लॉग के साथ। कल जो कि 12 फरवरी है, हमारे चैनल का 15th ईयर फाउंडेशन डे है और हम सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। कोई वीडियो बना रहा है तो कोई देखिए प्रिपरेशन कैसे हो रही है और बाकी इन प्रोसेस तैयारी है और आप देखते रहिए और कल आपको फुल वीडियो मिलेगी। स्वाति कहाँ तक तैयारी पहुंच गई? अभी हम लोग के बलून फूल चुके हैं और कुछ सामान भी आ चुका है। बाकी का कल देखते हैं और क्या होगा आगे आगे। तो आप इसके लिए देखते रहिए आपकी खबर। गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपने देखा कि हम लोग कल से ही प्रिपरेशन कर रहे थे और आज है 12 फेब यानी कि हमारा फाउंडेशन डे। और ये हमारे जो छुपे रुस्तम है प्रेम, वो भी आज आ चुके हैं। प्रेम कुछ कहना चाहोगे? अरे तो यहाँ पे प्रिपरेशन चालू है। जैसे आपने देखा था कि बलून चुके थे और भी हो रहे हैं और अब लगाने के जा रहे हैं। जो लंबा है उससे हम लोग फायदा उठा रहे हैं कि जो है बलून लगाओ। तो देखते हैं। और निकिता ऑन द वे है, आ ही रही है वो लोग भी आ रही हैं। हाँ। अरे वाह, तो सब आ रहे हैं और देखते हैं क्या क्या प्रिपरेशन होती है और कैसा हमारा ये दिन जाता है। सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे, तो बस बने रहिए। आप लोग को दिखा दे, सैंडविचेस भी आ गए जो आज हम लोग के स्नैक्स में बटेगा। और पानी तो कल दिखाई और पानी तो कल दिखाई चुके थे आपको। ये लोग लगे पड़े हैं प्रिपरेशन करने में और केक भी आ चुका है। Hello guys, so we are ready for the celebration and everybody is here. Hi. बता दो कौन आया है? मालिक जानिए असली मालिक। असली मालिक है। Let's go. नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आपकी खबर में। और आप सभी को पता है कि हमारा जो चैनल है आज 15 साल पुराना हो गया और ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सबके लिए कि जो 15 साल हम लोगों ने बिता दिया। हम लोगों ने तो नहीं बिताया, सर ने बिताया एक्चुअली में। हम लोग एक साल से सर के साथ जुड़े हैं और आज एक साल बाद फिर मौका मिला हमें 15th
फाउंडेशन डे मनाने का, तो सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करें और इस कार्यक्रम के बारे में जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, वो सारी चीज़ें सर आपको क्लियर करेंगे। लेकिन सर हमें लगता है कि सबसे पहले जो है सरस्वती पूजा होनी चाहिए। और जो हमारे साथ गेस्ट हैं राजेंद्र द्विवेदी सर जो हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा नाम किया है, बहुत एक पर्सनालिटी, एक डिग्निटी है। तो सर आप दीक्षित सर जो है वो भी हैं, तो आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे सर आइए और सबसे पहले दीप प्रज्वलित करिए। थैंक यू सो मच सर। तो अब जैसे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जितनी भी जर्नी हमारी अभी तक की हुई है, हमें लगता है कि राजीव सर जो हमारे सर हैं वो बताएं बेहतर तरीके से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर आप शुरू करिए और बताइए कि क्या से कहाँ से शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे, और एक दिन सक्सेस स्टोरी भी सर की हम लोग ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों ने अपना टाइम निकाला, सारे लोग बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, लेकिन उनका तो धन्यवाद आने के लिए। और दूसरा मैं चाहूँगा कि मेरी टीम के लिए क्लैपिंग हो, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग तैयारी करते हैं सारी, ये प्रोग्राम जो होना था पहले बहुत ही हम लोगों ने काफ़ी लार्ज स्केल पे सोचा हुआ था, लेकिन कुछ वजह से वो नहीं हो पाया। और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मैंने कहा कि छोड़ो रहने दो, अब की कुछ नहीं करते हैं। तो युवा कि नहीं सर केक काटेंगे, तो हमने कहा चलो उतना कर लो। फिर धीरे धीरे करते करते, और जो मेहनत इन लोगों ने की है वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देख सकते हैं। ये सारी एक एक चीज़ इन लोगों की खुद की अरेंज की हुई है। और ये दोनों बच्चियाँ ये पेपर आधा छोड़ के चली आई, ये इंटीग्रल की हैं दोनों, और अभी फाइनल वो क्या चल रहा है, सेशनल चल रहा है। तो ये है डेडिकेशन। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने जो डेडिकेशन दिखाया है, और एक जो सबसे बड़ी बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ये आमिना है, ये हेड कर रही हैं 1 साल से, और जो सबसे बड़ी क्वालिटी है इनके अंदर, ये दिन भर सबको डांटती है और कोई नाराज़ नहीं होता उनसे। अगर मैं किसी से थोड़ा सा टाइट भी बोल दूं तो नाराज हो जाए। तो ये चीज़ भी सीखने वाली है। ये जितनी बच्चियां हैं सब मतलब बहुत मेहनत के साथ सब काम करते। अब मुझे कुछ नहीं देखना पड़ता। अगर ये हुआ कि हाँ ऑफिस में सब पहुंच गए, उसके बाद मुझे कुछ देखना नहीं है, शाम तक सारा सब कुछ हो चुका होता है। उसी जगह मतलब होता क्या ना, स्टार्टिंग में इन लोगों को लगता है कि बड़ी मेहनत कराई जा रही है। अब ये लोग यूज्ड टू हो गए। अब जो काम पहले 5-5, 6-6 घंटे में हो ही नहीं पाता था, डेली गलतियां होती थी, अब वो पता चलता कि 4 बजे तक सारे हो गए। हाँ, अच्छा ये लोग भी जब काम हो गया तो बोलेंगे सर काम सब हो गया तो अब जाएं। तो मैं भी ये करता हूँ, काम इम्पॉर्टेंट हो गया तो ठीक है। ये नहीं वो है कि नहीं बस 6 बजे तक रहना है तो रहना है, उसमें कोई वो नहीं करना है। हाँ, खाना पूरी नहीं करनी है। काम अगर करना है डेडिकेशन के साथ किया, ये तो स्किल है ना कि उस काम को हमने पहले कर लिया और बेहतर तरीके से किया। आज यही रीज़न है कि हम लोग के अभी अगर वीडियोस पे फोकस करें, पहले जर्नी की स्टार्टिंग बताते हैं कि 2010 में स्टार्ट किया गया था। दीक्षित जी हैं, ये उस समय गोंडा के प्रभारी दैनिक जागरण के हुआ करते थे, उस समय स्टार्ट किया गया था। और धीरे धीरे उस समय ये नहीं लगता था कि इस स्केल पे जाएगा। आज पूरे वर्ल्ड वाइड जब ऐड मेरे पास में आते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ रही कि जब गवर्नमेंट का एडवर्टीज़मेंट का वो हुआ तो उसमें काफ़ी लोग
अप्लाई किए थे, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। सर बोलते भी थे, राजन द्विवेदी सर हैं, यूनिट हेड रहे हैं सहारा के, बहुत बड़ी पोस्ट पे रहे हैं और सारे लोग आपके जानने वाले हैं। तो आप कहते भी थे कि ठीक है अप्लाई करो, मैं कह दूंगा। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि गवर्नमेंट का ऐड लेके करेंगे क्या, लेकिन अप्लाई कर दिया और उसके बाद 12 लोगों की लिस्ट, केवल 12 लोगों की निकली थी। 12 लोगों में तीसरा नाम मेरा था। कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था। और उस समय जो टीम होती थी, उसके बाद में फिर वो आया, ये जब कोविड का आया तो उसमें क्या हुआ, गूगल ने, मेरी डिपेंडेंसी टोटल गूगल पे, 1 रुपए का ऐड आज तक प्राइवेट लिया ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। इसमें जब कोविड आया तो उसमें गूगल ने क्या किया, ऐसे लोगों को फंड करना स्टार्ट किया जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। ऑल ओवर वर्ल्ड 253 लोगों को उन्होंने फंड दिया और उसमें यूपी से गिने चुने लोग थे जिनको मिला था और उसमें से आपकी खबर भी था। ये जर्नी रही, लेकिन बस यही रहा कि कहीं फील्ड में हम लोग बहुत ज़्यादा किसी उसमें नहीं रहते, बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते, चुपचाप। आप लोग तो यहीं हैं, ऑफिस में देखते होंगे चुपचाप मेरी टीम काम करती फिर निकल जाती, कोई हो अल्लाह नहीं, कुछ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस किसी को नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन लोगों ने अभी वीडियोस पर फोकस, हाँ वीडियोस पर अब आते हैं, वीडियोस पर फोकस करना स्टार्ट किया। अभी फरवरी में टीम बनी, ये जो जितने लोग हैं ये सारे लोग फरवरी में इन लोगों ने ज्वाइन किया। और यूट्यूब हमारा कितना फरवरी में स्टार्ट, जून में मोनेटाइज हो गया। उसके बाद में आफ्टर 2 मंथ फेसबुक भी मोनेटाइज हो गया। अब हमारे 2 चैनल और मोनेटाइजेशन की स्टेज पे आ गए हैं। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ हमारे 2 चैनल्स और भी मोनेटाइज हो जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम लोग किसी उसमें नहीं, भीड़ में नहीं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते कि चलो ठीक है उन्होंने ये खबर दिखा दी, कुछ नहीं। बड़े आराम से काम होता है सब, हमें कोई जल्दी नहीं है कि ऐसा हो गया तो किसी छूट जाएगा, कुछ नहीं। रिसर्च बेस्ड सारी स्टोरीज रहती। पैसा कहाँ से आएगा, गूगल किस पे देता है पैसे, वो हमारा फोकस रहता है। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर टीम डेडिकेशन के साथ में काम कर रही है तो मेरी सबसे बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि टाइमली सैलरी देना। और लखनऊ में मैं बड़े प्राउडली कहता हूँ कि लखनऊ में ये हम लोगों ने सेट कर दिया है कि आपकी खबर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ टाइमली सैलरी मिलनी है। और इवन कि इन लोगों को और पहले भी देने कहा जाता तो इन्हीं लोगों ने मना कर दिया कि नहीं सर 5 ही को दीजिए। मैंने कहा नहीं फर्स्ट को लो, कह नहीं 5 को ही चाहिए। तो इन लोगों हम लोगों को दी थी 1 तारीख को, तो हम 10 को खत्म कर दिए थे। ये है इन लोगों की मेहनत है। और सारे लोगों ने, जो सौम्या है ये एडिटर है, अभी जो हम बना हुआ है, जो भी कल इन लोगों ने बनाया है प्रेजेंटेशन, पूरा बहुत अच्छा एडिट किया है। और इन दोनों ने, ये दोनों दूसरे बैनर में पहले काम करती थी, इंटर्नशिप वहाँ से किया था। वहाँ इन लोगों को रिफाइन नहीं किया गया, मौका नहीं दिया गया। यहाँ आते इस समय ये सब स्टार हैं, आप इनके वीडियोस देख सकते हैं किस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो ये है कि जब आप मौके देंगे बच्चों को, इनको मौके देने पड़ते हैं, इनको रिफाइन करना पड़ता है। मौके नहीं देंगे कुछ नहीं, टैलेंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने अपने को प्रूव किया है। ये प्रेम है, ये वेबसाइट में सबसे पुराना अगर मेरा कोई एम्प्लॉई है ये प्रेम है, प्रेम कुमार। ये मेरे ख्याल से 2017 या 16 से, और ये मतलब अकेला 10 पे भारी है। ये कब तक काम करता है कोई पता नहीं, जब देखो तो डन, सब कुछ हुआ रहता है। थोड़ा सा और इनको रिफाइन करके और चीज़ों को करना है। ये भी एडिटर हैं तन्मय, इनके वीडियोस आप देखेंगे तो हंसते हंसते पेट दर्द करने लगेगा। अभी इनकी लैंग्वेज में आप लोगों को सुनाते हैं कि किस तरीके से ये स्वागत करते हैं। एक बार जरा स्वागत करते हैं। नमस्कार क्या था नमस्कार। अब आपके पास स्वागत है, अब आपके भी खबर में पे अब हम हमारे पे बहुत मेरा बाजी सफ़र नॉर्मल में मेरी भी लैंग्वेज ये भाई मतलब इन शॉर्ट मेरी लैंग्वेज यही है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ सबसे। समझने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, ये दोनों। आखिरी में कुछ कहना चाहोगे सबसे? आखिरी में कुछ नहीं, बस यही।
हमारे जो व्लॉग्स बनते हैं मतलब उसको एक बार नहीं लोग देखते, 10-10 बार रिपीट करके समझ लीजिए कि कपिल शर्मा का शो चल रहा है पूरा। हमारे ये तो छूट ही गए थे, क्या नाम है, शुभम जी, ये जितने ये हमारे स्क्रिप्ट राइटर हैं और इनको बोलते हैं कि आप उस पर भी आइए, स्क्रीन पर आइए, पता नहीं क्यों नहीं आते, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन जो लिखते हैं, जो कुछ आपको लोगों को दिखता होगा उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग आपकी होती है और कई उसके लिए भी काम करते हैं, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है, सब कुछ रहता है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि भीड़ का हिस्सा ना बन के एक कोशिश की कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि ऐसा ना हो कि बस देखने में अच्छा लगे और पैसे ना आए। पैसे आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई सारे 2015 से 10 से लेकर अभी तक 15 ईयर्स में बहुत सारे वेबसाइट्स को बंद होते देखा है। बड़े बड़े नाम हिंदुस्तान के संपादक थे, सोचिए, उन्होंने बड़े बड़े नाम बंद हो गए। कारण उसका पैसे कहाँ से आने हैं डिजिटल मीडिया में, ये किसी को नहीं पता है। और यही चीज़ जो समझ लेता है वो सरवाइव करता है। अब लोग ऐसे ऐसे बस खबरें चाहिए, कहीं कुछ हो रहा, टीवी पे जो देखा वो खबर डिजिटल में चाहिए, नहीं चलेगा। डिजिटल एक अलग प्लेटफॉर्म है, आप टीवी नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। तो खैर मुझे यही कहना था। और एक बार मैं चाहूँगा कि फिर से आप लोग चूँकि बहुत वरिष्ठ हैं, टीम की हौसला अफजाई करिए, क्योंकि टीम ही मेरी स्ट्रेंथ है और यही टीम है जो आगे नेक्स्ट ईयर जब हम लोग मिलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे कई सारे वीडियोस बिलियंस में गए हैं, जबकि अभी हमारा सब्सक्राइबर बेस उतना नहीं मजबूत है। बढ़े हैं हम, जब से स्टार्ट किया था तब से बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद हमारे वीडियोस मिलियंस में जाते हैं। उसका कारण ये है कि उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी रहती है, एंटरटेनमेंट सेक्शन हमारा बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए स्ट्रांग लोग मुझसे कहते हैं कि न्यूज़ का करके एंटरटेनमेंट में क्यों ज़्यादा वो करते हो। मैं कहता हूँ पैसे चाहिए ना, पैसे नहीं चाहिए तो दूंगा क्या फिर। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो यही मुझे कहना था। और बाकी जो है आमिना को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। सर आप लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्निटी हैं, उनके सामने हम लोग क्या ही बोले। मुझे लगता है आप लोग अपना जो भी हम लोगों को टिप्स देना हो, कुछ ज्ञान देना हो, तो प्लीज़ सर से सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर आपसे। मैं मानता हूं कि राजू जी जो एक 3 चीज़ें होनी चाहिए, तीनों हैं, कमिटमेंट है, ऑनेस्टी भी है, लक्ष्य भी है और टीम भी है। तो अगला जो हम लोग 16वें वर्ष में, 16वां वर्ष वैसे अपने आप में बड़ा एनर्जेटिक होता है, तो उसमें होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। बस केवल 5 संख्या, आप किसी भी हिस्ट्री में जाए, कहीं भी आप प्रोग्रेसिव उसमें देखें, आप अध्ययन करें तो शुरू देखेंगे कि मैक्सिमम बहुत भारी टीम भी नहीं चलती है, छोटी टीम ही, और मैक्सिमम अगर 5 मिल गए तो हमको लगता है कि राजू जी की टीम भी सफिशिएंट है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। एक नाम भूल गए थे, 2010 में जब स्टार्ट किया था, जब न्यू डाली थी इसकी, तो वेबसाइट जिसने बनाई थी उनका तो नाम ही भूल गए। अमन जी के लिए तालियां हो जाएगा। इन्होंने ही पहली वेबसाइट बनाई थी। सियाराम पांडे शांत जी आ चुके हैं हम लोग के बीच में, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। अमर उजाला जैसे बैनर में काफ़ी साल आपने दिया, अभी कई जगहों पे हैं। और बॉस की जो हकीकत होती है वो इनका एम्प्लॉय ज़्यादा एक्चुअल वे में बता सकता है कि क्या है, तो अब उनका फीडबैक हम लोग से भी लेना चाहिए। हमारे साथ एक और हैं शुभम जी, जो हमारे कंटेंट बहुत अच्छा लिखते रहते हैं, आप लोग देखते रहे। शुभम जी आप तो बोल ही दीजिए। सबसे पहले सर को, पूरी टीम को 15th फाउंडेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, राइटर हूँ इसलिए ज़्यादा बोलना तो नहीं आता, लिखना आता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सर को हमारी स्क्रिप्ट पसंद आती रहे, हमारी व्यूवरशिप बढ़ती रहे, हमारी सैलरी बढ़ती रहे, बस यही सबसे ज़्यादा। थैंक यू। और जैसे शुरू हम लोग कर, जैसे ये शुभम जी थे जो हमारे यहाँ कंटेंट लिखते हैं, बिहाइंड द कैमरा हमारे 2 एडिटर्स भी रहते हैं। एक तो कैमरे, एक है सौम्या, वो भी बहुत बोलने से भाग रही है। लेकिन सौम्या, जो तुम कह रही थी लास्ट ईयर भूल गई, लास्ट ईयर भूल गई थी, इस बार सर नहीं, एक बार भूल गया, मेरी बातें सबने बोल दी। नहीं, आप लोग अपनी इच्छाएं प्रकट करिए सबके सामने। एक पॉइंट में लास्ट ईयर बोलना भूल गई थी, वही बोलूंगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ
तो यही बोलना चाह रहे हैं सर, थैंक यू आप सर। हम पूरे लखनऊ में कहीं भी कोई भी जो संस्थान है कोई भी टाइम पे सैलरी नहीं देता है, सर की 5 तारीख को आ जाती है, उसके लिए थैंक यू सर। अच्छा, ये दोनों जो अभी नई आई थी बहुत, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया, बहुत पुरानी हो गई बहुत। तुम लोग क्या कहना, क्योंकि ये एक और संस्था में सर काम करके आ चुके हैं, बहुत आप लोग सब जानते होंगे संस्था का नाम, लेकिन जो है कुछ सर के बारे में आपने हमारे ऑफिस अपने बारे में। हेलो एवरीवन, पहले तो और थैंक यू आप सबको यहाँ आने के लिए और हमारा सेलिब्रेशन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो सबसे पहले तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमने पहले काम किया, वहाँ पे हम ऐसे डरे सहमे काम करते थे जैसे हमें लगा कि अब मीडिया में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसे काम होता है उतना स्ट्रिक्ट वे में। ये पॉलिटिक्स, जो चीज़ अच्छी भी है उसको भी गलत वे में दिखाना है, वो हमें लिखना है, वो चीज़ हमें दिखाना होता था वहाँ पे। तो हमें लगा कि क्यों, जब लोग गलत ही दिखाना है तो हम मीडिया में क्यों हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। मीडिया का काम ही यही है कि आप अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं, जो कि हमें वहाँ पे नहीं दिखा और ना ही हमें कुछ वहाँ पे कुछ इन्हांसमेंट हुई। उसके बाद में जब अभी मेरा कॉलेज अभी भी चल रहा है, फिर हम अभी यहाँ हमें 8 महीने हो गए हैं और जैसे कि 15 साल यहाँ पे पूरे होने वाले हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम 15 साल पहले से हम सबको जानते हैं ऐसा। और बॉस होना चाहिए तो राजीव सर जैसा होना चाहिए, जो कि हर इंसान, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने ये चीज़ गलत करी है। उन्होंने कहा है कि मतलब इसको और अच्छा कर सकते हो, ना कि तुमने ये चीज़ गलत करी है। और सर थैंक यू सो मच। और जो हमारे मेंटोर्स हैं, हम बहुत छोटे हैं हम सब इन लोगों से, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम सब एक साथ हैं। कभी भी किसी ने डीमोटिवेट किसी चीज़ को लेके नहीं किया, ना ही एक दूसरे की किसी की बुराई। हम सब ऐसे काम करते हैं और ऐसे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको आगे जाना ही जाना। तो ये थी निकिता और अब है स्वाति। स्वाति आप सबसे पहले वेलकम टू ऑल इन आपकी खबर। तो मतलब मैंने जो है यहाँ पे जून से ज्वाइन किया था। इससे पहले मैं एक और न्यूज़ चैनल में काम कर चुकी थी, मतलब मैंने वहाँ से इंटर्नशिप किया था, लेकिन वो 1 महीना ही हम लोग के लिए, मैंने और निकिता ने सेम चैनल से ही किया था। लेकिन वो 1 महीना इतना मुश्किल था। हम लोग का 12 से 4 टाइमिंग थी। हम लोग बस घड़ी देखते रहते थे, कब 4 बज रहा है, बस यहाँ से जाना है। मतलब इतना गंदा वहाँ का एनवायरनमेंट था। तब से ये लगता था कि मतलब यार मीडिया में बहुत बेकार लोग हैं, या ऐसे ही होता है कि हर चीज़ को अगर वो किसी के फेवर में भी न्यूज़ है तो वो उसको मतलब वैसे ही दिखाना है, उसके अपोज में ही दिखाना है। तो ये चीज़ बहुत बेकार लगती थी। और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी बहुत बेकार तरीके से बात करते थे। लेकिन जब हमने जून में यहाँ ज्वाइन किया आपकी खबर में, तो यहाँ भी ऐसा था कि हमें एज एन इंटर्न काम करना है। लेकिन यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था और सर बहुत अच्छे थे और बाकी मेंटोर्स भी बहुत अच्छे थे। सब ने मतलब हम दोनों को बहुत अच्छे से गाइड किया। और सबसे मैं आप लोग के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने यहाँ पे इंटर्न के लिए बात किया तो सर ने बोला कि आप हमारे एचआर से बात करिए। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैं पहले जिस न्यूज़ चैनल में थी तो वहाँ पे एक एंकर थी, तो वो मतलब लड़की थी। तो उनको ये लगता था कि सर ने 1-2 स्क्रिप्ट हमसे कराई, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें रिप्लेस कर दे या ये भी करने लगे। तो उनके अंदर वो चीज़ें आ गई जेलसी वाली, कि वो हमको नहीं करने देती थी या हर छोटी छोटी चीज़ पे गलतियाँ करती थी और बहुत बेकार तरीके से बोल देती थी कि तुम नहीं कर पाओगी, तुमको नहीं आता है, समझ नहीं है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ भी डर लगा कि जब मेरी ये पता चला कि एचआर यहाँ भी एक लड़की ही है। लेकिन फिर मैंने आमना मैम से बात किया और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बात करने के बाद मैंने निकिता से बोला कि यहाँ पे भी एचआर लड़की ही है, तो मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ नहीं था। मैम बहुत अच्छी थी, कभी ऐसा नहीं लगा। हाँ, यहाँ आगे मुझे एग्जैक्ट पता चला कि मैम एचआर भी हैं और एंकर भी हैं। लेकिन मतलब मैम के साथ कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि बहुत सीनियरिटी हो, हम लोग जूनियर हैं, हम लोग को नहीं आता है। पूरी टीम के साथ कभी ऐसा नहीं लगा। और सर के अंदर मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि सर मतलब हमेशा सिखाते थे हम लोग को। उस चैनल में था अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे तो तुम नहीं कर पाओगे, या तुम ये 2 दिन के अंदर, मतलब मुझे जब मैंने वहाँ पे एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था तो सर ने बोला कि 2 दिन में हिंदी टाइपिंग सीख के आओ, वरना मत आना अगले दिन से। तो उसके लिए मतलब 2 दिन मैंने 1 दिन में ही हिंदी टाइपिंग सीख ली। उसके मेरे हाथ दोनों स्वेलिंग आ गए, लेकिन इतना वो था कि नहीं, मुझे यहाँ इंटर्नशिप करनी है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा वो भी लगा कि
ऐसे कैसे सर बोल सकते हैं, बहुत डिमोटिवेट हुए, वहाँ पे रोते भी थे, मतलब बहुत बेकार लगता था। लेकिन यहाँ पे जो सर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि सर ने कभी ये नहीं बोला प्रॉपरली कि ये चीज़ तुमने गलत किया है। सर ने यही बोला कि ठीक है और इसको और बेटर कर सकते हो, ऐसे करो। सर ने मुझे बोल के भी बताया कि आप ऐसे एंकर कर सकते हो, ऐसे फ्लो अच्छा कर सकते हो। और बाकी टीम ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ जैसे बॉस और मेंटोर्स शायद ही बहुत कम ही चैनल में होंगे या नहीं होंगे। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच राजीव सर। एक चीज और बता दें, ये दोनों बच्चियां जो है ये वहां से आती हैं, ये तो मलिहाबाद 40 किलोमीटर दूर से आती है। और ये सब आज इतना ज्यादा डेडिकेशन है कि रास्ते में रहेंगी, कुछ भी ना, फोन पे अपना स्क्रिप्ट, जब तक ऑफिस पहुंचेंगी तब तक स्क्रिप्ट रेडी, पहुंच के तुरंत रेडी, कुछ कहना नहीं है इन लोगों को। और सर इतनी दूर से आती, इतने मुश्किलों से, कई जगह ऑटो ये वो सब चेंज करके रात हो जाती है, उसके बाद इन लोगों को जल्दी मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन अब तो ये यहाँ रहने लगी, लेकिन ये फिर भी वहीं अभी काकोरी के आगे से। क्योंकि सर हम लोग ऐसे सर को बता नहीं पाते हैं कि सर सादा लोगों के सामने बताओ ज़्यादा अच्छा लगता है कि 2018 से हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं सर कि बटरिंग कर रहे हैं आपके सबके सामने, बट स्टिल एक चीज़ है कि सर के जैसा बॉस नहीं हो सकता। एक ऐसे इकलौते बॉस हैं कि इनकी प्रेजेंस एब्सेंस आप कभी इनकी बुराई करोगे ही नहीं। मतलब सर नहीं भी रहते हैं तो हम लोग का कभी ये नहीं निकला कि अरे यार क्यों आ गए, क्या कर लिए, ये काम करा रहे हैं, कभी भी नहीं निकला है कि उनकी एब्सेंस में भी हम लोगों ने उनके लिए बुराई करी हो, या मुझे लगता है किसी ने नहीं करी। हर कोई आता है, इवन मेरे घर वाले हो तो हमारी भी जॉब लगवा दो अपने आप क्योंकि सर को हम लोगों को मूवी लेके जाना हो, शॉपिंग लेके जाना हो, हर मुझे लगता है वीक में 2-3 बार सर का ये हो जाता है क्या खाना है तुम लोग को, क्या खाना है तुम लोग को। तो लोगों को टाइम लगता है, कुछ सेलिब्रेशन में हम लोगों को हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मिलता है। अब हम लोग इतने बदतमीज हो चुके हैं कि सर अगर 2 दिन भूल जाते तो तीसरे दिन सर कुछ खिलाएंगे नहीं तो सर थैंक यू सबकी तरफ से कहना चाहेंगे कि कभी सर ने हम लोगों की कोई कमी नहीं निकाली है। और मैंने 1 महीने की छुट्टी ली थी, सर बता देते हैं हम, आप बताएं उससे पहले कि मेरी शादी थी और मैंने 1 महीने की छुट्टी, कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि 1 महीने की आपको छुट्टी के बाद वापस बुला लिया जाए। लेकिन सर ऐसे थे कि सर ने कहा कि नहीं तुम जाओ 1 महीना आराम से छुट्टी लो, उसके बाद ऑफिस आ जाना। जब मैंने बताया अपने इन-लॉज को या किसी को कि ज्वाइन कर लिया है तो कोई यकीन नहीं कर रहा था कि अरे हाँ कहाँ होता है, सब गई तो गई, अभी कोई वो नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट मिल जाता है। बट सर ने कोई रिप्लेसमेंट नहीं रखा। और किसी को सर एक सबसे बड़ी बात है कि सर ने कभी आज तक के किसी को निकाला नहीं है मतलब कुछ भी आप कर लो, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि नहीं आपको नहीं आना है। वो बहुत ट्राई करते हैं सिखाने का कि सिखा लो, इवन अगर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं काम के अलावा भी, लेकिन सर कभी ये नहीं कहते कि नहीं आपको नहीं आना है। वो बहुत एफर्ट्स डालते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो है उनके पास रहें, और एक फैमिली वाला जो हम लोग का बॉन्ड है वो बना हुआ है। और सर बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला सीन हो रहा है यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच सर। जो आप हम लोग को, बॉस तो बहुत छोटा वर्ड लगता है, हम लोगों को लगता है कि एक कोई पेरेंट हमारे साथ है, एक गार्जियन कोई है हम लोगों के साथ। तो सर पूरी आपकी खबर टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। और बॉस तो है ही है और उनके साथ उनकी फैमिली बैठी है, वो भी हम लोग से इतना कनेक्ट है, चाहे वो मैम हो, सर की वाइफ है वहाँ पे नीतू मैम हो, चाहे राहुल सर की वाइफ हो, मैम आप हो, मतलब राहुल सर हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। और हम लोग उनके घर ना गए हो, सर का बर्थडे था, हम लोग ने ऑफिस में बना लिया था, बट मैम ने हम लोग को स्पेशली बुलाया था। वो चीज़ भी हम लोग को बहुत अच्छी लगी थी कि घर पे तो भाई सब मनाते हैं बट एम्प्लॉय को कौन बुलाता है, बट उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया था और सारा ये सब किया। तो थैंक यू, आप लोगों को भी इसका सारा क्रेडिट जाता है, थैंक यू ये तो सही कहा सर आपने लेकिन सर की कोई बुराई है ही नहीं तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और केक कटिंग सेरेमनी। अच्छा हाँ स्वाति बता दो क्या बोलेगी। स्वाति जो है मेरी एक्टिंग करती है। छोटा सा अभी ये इनकी एक्टिंग करेंगी कि किस तरीके से डांटती हैं सबको। सौम्या पहले से डरा रही, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जैसे आमना मैम जैसे कभी भी कॉल पे बात कर रही होंगी तो सौम्या मैम पीछे से बोलेंगी ज़रूर। तो आमना मैम कई बार बोलेंगी, सौम्या मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब मैं कॉल पे बात किया करूँ तुम मत बोला करो, लेकिन तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी, थोड़ी बड़ी हो जाओ सौम्या। और यहाँ से क्या रही हो, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। बहुत प्यार से बोला, प्यार से बोला
बोले ना बोले सर जैसे कहीं भी जाते हैं तो सौम्या मैम रैंडम एक बार नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि मैम पूछ लेती हैं सर कहाँ जा रहे हैं, तो तुरंत आप मैम बोलेंगी कि सौम्या ये तुम्हें सर से पूछना चाहिए, ये कोई सवाल है तुम्हारा पूछने का, तुम सर से पूछोगे कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने पूछ लिया था मैम। हाँ तो सर इसका जवाब देंगे, बताओ सर देंगे। तो फिर मैम बोलेंगी सौम्या समझा करो वो बॉस हैं। थैंक यू। अच्छा, जब किसी को हम समझाते हैं वो वाला हाँ, ये सही है। सर जैसे हम लोग को कभी भी कोई टिप्स देते हैं या बताते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, तो पहले तो सर आराम से बैठेंगे, फिर कहेंगे कि जैसे तुम लोग जानते ही हो कि यहाँ पे काम को लेके कोई बर्डन नहीं है, या और अगर आप लोग काम जल्दी कर लेते हो तो आप जा सकते हो। और मैं ये नहीं सुनता हूँ कि मैं ये नहीं सुनना चाहता कि मेरा एम्प्लॉय कोई भी मुझसे खुश नहीं है। तो आप लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी अपना काम रखो, आपका काम हो जाए 2 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है, आप जा सकते हो। कोई ये टाइमिंग नहीं है कि 10 से 6 ही है, आप जल्दी कर लेते हो जल्दी चले जाओ। और यही मैंने आज तक अपने पूरे जीवन में यही कमाया है और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इसके आगे हम सब ने मिलके आपकी खबर को बनाया। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा और हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया और खूब सारा खाया भी, और बाकियों से रिव्यूज़ पूछ लेते हैं आज के दिन का। तो आमना मैम आपको कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, और बहुत टाइम से हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि फाउंडेशन आएगा, डे आएगा तो ये करेंगे, बट हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। हमारे जो गेस्ट आए थे उनकी बातें आपने सुन ली होगी, और सर ने जो बोला और जो हम लोग को अवार्ड्स मिले हैं, आई विश आप लोगों ने देखा होगा, और हम लोगों को इसके लिए थैंक यू सर। हम लोगों को बहुत अच्छा अवार्ड मिल गया। तो बस अब हमारा ये फाउंडेशन डे का जो व्लॉग था वो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, कहीं जाएंगे, मूवी जाएंगे।